ओम ओम ओम। दूर बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी यहाँ बैठे बैठे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? हीलिंग है क्या, पहले तो ये बताइए, और ये कैसे काम करती है? कोई व्यक्ति है, बहुत गुस्से में है, नेगेटिव एनर्जी है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अगर उसकी पत्नी नंगे पांव अपने पति को हक करती है, पुरुष अपने आप को शांत और स्वस्थ महसूस करता है। नो डिजीज इन लाइफ, मतलब सारी बीमारियों का खत्म नो काम। डिजीज। ओम ह्रोम जुम सा, एक माला जपे, उसकी सारी बीमारियां, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु लेडीज की बॉडी से होते हुए पृथ्वी में खत्म हो जाएगा। उसमें ये काम करता है माइग्रेन में? माइग्रेन का तो बहुत सरल उपाय है। क्या है माइग्रेन? बताइए, वाह, माइग्रेन का बताइए, बड़े लोग पीड़ित है। जैसे मैं करता हूँ बता जी। देता हूँ। अच्छा, कोई मरीज कोमा में, वो ठीक कर देंगे आप? ये जो मोबाइल है, स्पीकर ऑन करके इसके बाएं कान की तरफ रख दीजिए। हमारे सिर्फ कान ही नहीं सुनते, जी रोम रोम जितने हैं ना, सब सुनते हैं। मैं यही तो कह रहा था, मेरे यहाँ ट्रीटमेंट तो है नहीं, सारे चमत्कार ही हैं। बड़ा दावा कर रहा है आप। हाँ, दावा तो बड़ा है ये। नई पीढ़ी जो है ना, इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी तो बड़ी समस्या है, इसका क्या उपाय है? हम कहते हैं बेटा, कैन यू हग मी? हम्म, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन हग मी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन सिट देयर। उसका असर कितने समय में दिखने लगता है, एंजाइटी और खासतौर से ये चीज़? इंस्टेंट। इंस्टेंट। मतलब इस जन्म की बीमारियां जिसको जो भी हैं, क्या उसका पुनर्जन्म से संबंध होता है? जिसको ईश्वर ठीक नहीं कर सकता उसको मैं भी नहीं ठीक कर सकता। जो आसान भाषा में आप दर्शकों को समझाए कि ये कर लो जी रोज आप, आपके जो ऊर्जा है और चक्र संतुलित हो जाएंगे। नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही है, इसके उदाहरण हमें हमारे ग्रंथों, इतिहास के पन्नों और कुछ कुछ हमारे दर्शनों में मिल जाता है। हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धतियां इतनी समृद्ध थी कि कहा जाता था कि ऋषि मुनि जो है वो हजारों वर्षों तक न सिर्फ जीवित रहते थे, बल्कि निरोगी काया के साथ, कंचन काया के साथ वो अपने शरीर को त्यागते थे। अब ये क्या परंपराएं थी, ये क्या ऐसी चिकित्सा परंपराएं थी, उसका रहस्योद्घाटन वक्त वक्त पर होता रहता है। और जैसे जैसे आधुनिक काल आया, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, तो हमारा घर रोगों का घर बनते गया। और इसीलिए अब जो है, बदलते वक्त के साथ लोग उन पुरातन परंपराओं के तरफ, उन पुरातन चिकित्सा पद्धतियों की तरफ लोग देख रहे हैं, या यूं कह सकते हैं भाग रहे हैं, और वहां अपनी समस्याओं का हल खोज रहे हैं। तमाम तरह की अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। उनमें से एक चिकित्सा पद्धति है स्पर्श चिकित्सा, जिसको हम टच थेरेपी कहते हैं, एक हीलिंग नाम से भी प्रचलित है। और आज इसी तरह की एक चिकित्सा पद्धति पर हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तम गुरुजी को। वे इस पद्धति में पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने अनगिनत, हजारों की तादाद में आप कह सकते हैं तिवारी जी, मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। आप क्या यकीन कर सकते हैं कि किसी की गंभीर से गंभीर बीमारी भी बिना किसी दवा, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकती है? लेकिन उनका ये अनुभव है, उनका ये दावा है कि उन्होंने ऐसे हजारों मरीज ठीक किए हैं। उनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम जी का दावा है। और वो दावा इसलिए समझना भी जरूरी हो जाता है जी। कि इस दौर में जहाँ पर लोग तलाश रहे हैं, जो आपने सही कहा, पुरातन परंपरा में जी, कि दवाइयों के दौर में लोग जड़ी बूटी तलाश रहे हैं। उसकी वजह है कि जड़ से चीज समाप्त हो जाए। जड़ी बूटी का मतलब ये है। तो ऐसे ही पद्धति जो है वो इस दौर में इसलिए दर्शकों के लिए जानना आसान हो जाता है कि दवाई खा खा के फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, और एक स्पर्श आपको हर बीमारी से निजात दिला दे, इसको समझना जरूरी है। जी। और न सिर्फ स्पर्श, बल्कि उत्तम जी वीडियो कॉल पर भी वो दावा करते हैं कि वीडियो कॉल पर या दूर कहीं दूरस्थ मरीज बैठा हुआ है कि 7 समंदर पार विदेशी धरती पर, उसको भी वो हील कर सकते हैं।
ये कैसे काम करती है, ये प्रक्रिया बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल। ये सारी प्रोसेस, ये हम समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका उत्तम जी, आप आए धन्यवाद। हमारे सत्संग के मंच पर और हमारे सत्संग के दर्शकों के सामने आज बड़े बड़े रहस्योद्घाटन आप करने वाले, एक बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं कि भैया ये दूर बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी यहाँ बैठे बैठे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, तो सबसे पहला सवाल उत्तम जी आपसे कि ये जो हीलिंग, जिस शब्द को हम कह रहे हैं कि आप हील करते हैं लोगों को, या आप हम कह रहे हैं टच थेरेपी। हाँ, वो अलग अलग उनकी चिकित्सा पद्धतियां हैं। उसमें चूंकि हम हीलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसमें उनकी पद्धतियां हैं अलग अलग। तो ये कैसे आप करते हैं और ये कैसे काम करती है, इसका जो मतलब हीलिंग है क्या, पहले तो ये बताइए, और ये कैसे काम करती है, बेसिक दर्शक थोड़ा समझ ले, फिर हम आते हैं आगे। जैसा कि हीलिंग जी शब्द से ही स्पर्श है, जी स्वस्थ करना, जी मतलब कोई बीमार है जी और उसको हमने ठीक करना है जी और हम ठीक कर रहे हैं। जी। तो आदिकाल से हम आज भी अपने घरों में देखते हैं, जी कोई बच्चा अगर रोता है तो माँ उसको सीने से लगाती है, हार्ट से लगाती है जी और बच्चा शांत हो जाता है। जी। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो है एक मेडिकल स्टोर है। क्या दवाई देता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है। अच्छा। अगर किसी की बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी तो बच्चा या बड़ा या बूढ़ा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ट्रैवल करती हैं और हमारी बॉडी में हार्ट से स्प्रेड होती हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं हग थेरेपी से। आजकल तो मीन्स वाले भी कपल्स की हग थेरेपी कराना शुरू कर दिया है। हाँ, कड, उन्होंने नया नाम दिया है उसको, कड थेरेपी। तो उससे भी लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। जी। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से हार्ट को दी जाती है। तो हम जब हार्ट थेरेपी दिलाते हैं या देते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, लेडीज़ को ये वरदान मिला हुआ है, जी वो किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंडेड कर सकती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति है बहुत गुस्से में है, नेगेटिव एनर्जी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, अगर उसकी पत्नी अपने पति को हक करती है, मतलब नग्न पैर आप कह रहे हैं। हाँ, नंगे पांव, हम्म। तो पुरुष की सारी नेगेटिविटी एनर्जी उसके अंदर से होते हुए पृथ्वी में ग्राउंडेड हो जाती है और पुरुष अपने आप को शांत और स्वस्थ महसूस करता है। मतलब चप्पल नहीं पहननी है, धरती पर नंगे पैर खड़े होना है। पुरुष बेशक पहने रखे, हम्म। ये कम से कम 3 मिनट, वरना हम रिकमेंड करते हैं 7 मिनट डेली। अगर कोई कपल ऐसा करता है वो जीवन में कभी बीमार हो ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब कुछ नहीं करना है, पति पत्नी गले लगाए एक दूसरे को। हाँ, और आंखें रोज बंद 7 करें, मिनट। सांस ले और छोड़े, 7 मिनट हाँ। पत्नी को नंगे पांव खड़े होकर के पति को हक करना है। नो डिजीज इन लाइफ, मतलब सारी बीमारियों का खत्म नो काम। डिजीज, ये तो तिवारी जी एकदम, 7 मिनट्स। नहीं, बिल्कुल नई चीज ये है। तो प्यार भी बढ़ेगा और प्यार भी बढ़ेगा। और उसके अलावा एक चीज, हाँ। आप चूंकि बात कर रहे थे, जी। एक तो हो गया कि बीमारी कभी होगी नहीं, हाँ। और इन द केस जो ऑलरेडी बीमार है, मान लीजिए, हाँ। क्या उसमें भी थेरेपी काम करती है? यस, ये मेरा सवाल था। ही जिसको विल बी क्योर्ड। मान ली किसी हस्बैंड की दवाइयां चल रही हैं, हाँ। उसको पत्नी कैसे ठीक कर सकती है? 7 मिनट डेली हक करे अपने पति को, कुछ बोलना भी है, मैक्सिमम 40 डेज। कुछ बोलना भी है। बोलने के लिए देखो, हर व्यक्ति यहाँ हाँ। कनेक्ट नहीं हो पाता बगैर बोले, हम्म, तो इसलिए हम कहते हैं भाई कोई मंत्र जो आप करना चाहें। जी भाई हम तो रिकमेंड करते हैं शिव का मंत्र, जी। ओम ह्रोम जुम सा, एक मंत्र हो गया, एक माला जपे, अच्छा, 7 मिनट में हो जाती है आराम से, 108 108 की। अच्छा। उसकी सारी बीमारियां, रोगाणु कीटाणु विषाणु लेडीज की बॉडी से होते हुए पृथ्वी में खत्म हो जाएंगे, समा जाएंगे। अच्छा।
ये इसमें कितने दिन की 40 दिन अवधि में मैंने पूछा कि 7 मिनट तो आपने कहा, लेकिन 40 40 दिन 40 दिन लगातार करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। अच्छा, एकदम ये नया आप विज्ञान और ये बता रहे हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारी बात चल रही थी हीलिंग, ये कैसे काम करती है, ये हाँ। प्रक्रिया क्या है इसकी, क्या इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अगर हम समझ दर्शकों को समझाना चाहे। देखिए, हमारा हार्ट मेडिकल स्टोर है, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोड़ता है जी जिससे हर बीमारी ठीक होती है। जी मान लो मेरे दाएं घुटने में दर्द है, जी तो मेरा बायां हाथ हम्म यहाँ हम्म हार्ट पे रखा और राइट हैंड राइट घुटने पर, जी आंखें बंद करेंगे, जी प्यार से बोलेंगे हार्ट को, हाँ। क्योंकि हार्ट मेरा नौकर नहीं है, जी जी हाँ हाँ हाँ, मालिक है। मालिक है, गॉड है मेरे प्यारे दिल, हाँ अपना प्यार मेरे दाहिने घुटने में भेजिए। हाँ है मेरे प्यारे दिल, अपना प्यार मेरे दाहिने घुटने में भेजिए। है मेरे प्यारे दिल, अपना प्यार मेरे दाहिने घुटने में भेजिए। यदि हम 21 बार बोलते हैं, उसके पश्चात यहाँ चेक करेंगे, गर्माहट तो आएगी। अब बाकी फिर आप चला के भी देखेंगे, आपको लगेगा यार लगभग ठीक हो गया है। अच्छा, इसमें भी कोई सर, उत्तम सर, मेरा सवाल है कि कोई दिन का टाइम लगता है? जैसे मान लीजिए आपके पास तो मतलब आप इतने देखिए। ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाते हैं अपनी पद्धति से, ये मान लीजिए जोड़ों का दर्द जो है देश में लाखों नहीं बहुत बड़ी मैं वही संख्या, कह रहा था, ये तो मिरेकल है। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये आपने कहा 21 बार बोलना है, जो आपने बताया वो दर्शकों को आपने अभी बता दिया, कितने दिन तक बोलना है? और जोड़ों का दर्द कितना भी पुराना हो उसमें कैसे कितना भी पुराना हो, 108 बार बोलिए, फिर पूरी माला हो जाएगी। 108 बार डेली बोलिए, दिन कितने लगेंगे? मतलब जितना पुराना मर्ज होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, ये कह रहे हैं आप? 1 साल का मर्ज है जी तो आप 10-12 बार, और पर मंथ का 1 बार लगा लीजिए। अच्छा ठीक है। और आंख बंद करनी है जब बोल रहे हैं, ऐसे हाथ रख रहे हो? कंसंट्रेट ऑन योर हार्ट, हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा नहीं कि आप प्रेम होना चाहिए उत्पन्न। आंखें बंद करके आप क्योंकि बोले। हम अपने हार्ट को बड़े प्रेम से बोलेंगे। जी जी ये हमारा नौकर नहीं है, किसी का नहीं है, जी जी ये खुद ही धड़कता है। जी और इसको प्यार से कहेंगे कि अपना प्यार मेरे दाहिने घुटने में, या अन्य किसी जगह आपको दर्द है जी उसका नाम लेके बोलिए। जी जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखना है। आपकी एनर्जी यहाँ से निकल करके दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ आपका गिवर होता है, ये रिसीवर होता है। अच्छा तो यहाँ से एनर्जी आपने रिसीव की यहाँ से, हम्म और इसको यहाँ से दे दिया। मन ही मन बोल सकते हैं प्यार से, स्लोली स्लोली, एक सांस में 1 बार बोलिए। बहुत अच्छा। तो ये तुरंत रिलीफ मिलेगी इससे, इंस्टेंट। अब जैसे इसमें एक चीज़ और है जी। कि जैसे ये घुटनों का दर्द तो है, ठीक है, रखा, बताया उत्तम सर ने। सर, माइग्रेन भी एक बड़ी समस्या है इन दिनों, आपने देखा होगा। और उसका दर्द लोगों के लिए मतलब बड़ा, दवाई ना खाओ जब तक, 1 दवाई 2 दवाई, फिर ऐसे इंसान से अटैक्स आते हैं नहीं, उसमें बांधना पड़ता है भाई सिर को कि भाई सिर का, उसमें ये काम करता है माइग्रेन में? माइग्रेन का तो बहुत सरल उपाय है। क्या है माइग्रेन? बताइए, वाह, माइग्रेन का बताइए, बड़े लोग पीड़ित हैं। जैसे मैं करता हूँ बता देता हूँ। ये हमारे हाथ की रेखा है, जी यहाँ बालों की रेखा है, जी जसरूत है, हाँ, उसको यहाँ रखते हैं हाथ फैला करके ऐसे, अच्छा आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं। खाली ओम बोलेंगे? सांस लेंगे पूरा, छोड़ते से बोलेंगे ओम 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 ओम। रिलीफ के लिए 21 टाइम्स और क्योर के लिए 108। क्या आपको उससे हमेशा के लिए मतलब वो है कि राहत मिल जाए? हमेशा के लिए राहत चाहिए तो 108 बार बोलिए। 108 और कितने दिन तक करना है? किसी का तो 1 बार में हो जाता है,
अच्छा, एक ही बार में? हाँ, एक बार 108 बोले, हाँ या तो खुद बोल ले हाँ अगर वो अपने होश-ए-वास में तो, जी क्योंकि वो बीमार है जी। इसलिए हम बोलते हैं उसके सिर पे हाथ रख के। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि एक तो मतलब आप भी टच थेरेपी से लोगों को ठीक करते हैं और इसके अलावा एक मंत्र चिकित्सा भी आप करते हैं। तो ये जो मंत्रों का जाप करके आप बिना दवा बिना इंजेक्शन ये जो लोगों को ठीक करते हैं, ये क्या प्रक्रिया है इसकी, कैसे करते हैं ये ज़रा, और क्या किन किन लोगों को आपने ठीक किया है, कैसी बीमारियां ठीक की है, ज़रा कुछ दर्शकों को बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैंने ओम बोला यहाँ, जी। ये एक मंत्र है। ठीक अच्छा, ये भी मंत्र चिकित्सा ही हो गई। एवरी वर्ड हाँ, इज ए मंत्र। ओके। हमारी देवनागरी लिपि में जी स्वर और व्यंजन होते हैं। जी ये एक्चुअल में सभी टैप है, वाटर टैप है, एनर्जी टैप है। ओम बोला तो यहाँ के जो वाटर टैप है वो सारे खुल गए और एनर्जी आपकी सिर में चलेगी, आप स्वस्थ हो गए। देखो, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके पश्चात ये गुरु तत्व कहते हैं, मतलब कंट्रोलर ऑफ 5 एलिमेंट्स। जी। और ये गॉड पार्टिकल्स, परात्पर शिव। मतलब आप 7 चक्रों की बात कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले एनर्जी जब हम लेते हैं ऊपर से लेते हैं, ब्रह्मांड से आती है एनर्जी। कहाँ ग्रहण करते हैं? सहस्त्रार चक्र में। और जैसे ओम पुकारेंगे, कुछ भी मंत्र बोलेंगे, ऐसे हाथ करके एनर्जी कहाँ आएगी? जी सहस्त्रार चक्र में आएगी। जी और फिर जहाँ जहाँ देनी दीजिए आप। जी। हम वर्णमाला के स्वर से प्रारंभ करते हैं। जी 16 स्वर होते हैं देवनागरी। हिंदी में 12 गिनते हैं, संस्कृत में 16 होते हैं। ए आ ई ई उ ऊ री री रि रि ए ओ अंग अ। 16 हो गए। एक्चुअल में हमारा पूरा शरीर जो है, जैसे वाटर डैम होता है, उसकी फिर ब्रांचेज होती है, नदियाँ निकालते हैं, ऐसे उसी तरह मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 डैम है एनर्जी के, और उनकी धाराएं हैं। धाराओं को खोलने के लिए टैप लगा रखे हैं। जैसे यहाँ हम शुरू करते हैं आकाश तत्व से, इसका जो एनर्जी भरने का, जो एनर्जी भरेंगे, आकाश तत्व भरेंगे, उसका यहाँ का जो बीज अक्षर होता है वो होता है हम। अगर हम का उच्चारण करते जाएंगे तो यहाँ एनर्जी बढ़ती जाएगी। आकाश जो विशुद्धि चक्र हमारा फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और इसकी 16 धाराएं हैं। अगर हमें लगता है कोई धारा कम ज़्यादा है, ठीक करनी है, तो फिर स्वरों का उच्चारण करेंगे ममकारा लगा के। अम इम हिम हुम हुम रिम, ये सारे स्वर आप उच्चारण करेंगे, सारी धाराएं खुल जाएंगी। फिर व्यंजन आते हैं। व्यंजन यहाँ 8 चक्र से। इसका बीज अक्षर क्या है? यम। यम बोलेंगे 108 बार, यम यम यम, तो यहाँ एनर्जी भर जाएगी, आपको भी महसूस होगा। और ये जो धाराएं हैं, यहाँ 12 धाराएं होती हैं। यम वही वाले यम तो नहीं है? ये बस वही वाला यम होता है। अच्छा, वही वाले यम है। कहते हैं प्राण निकालिए, यहाँ यम है, ये प्राण है, निकालने में कितनी देर लगा? अच्छा, प्राण खींच लिए। तो यम का उच्चारण लंग्स के लिए भी होगा, क्योंकि लंग्स से बहुत लोगों को लंग्स, कॉलर बोन, ठीक है, लंग्स वाल्व्स, हाँ, हार्ट, ब्लड पंप स्टेशन, और इनकमिंग आर्टरीज, आउटगोइंग आर्टरीज, ये सब इसमें आए। ठीक है। तो ये बताइए उत्तम जी कि जैसे मैं पूरा कर दूं? जी जी प्लीज। तो यहाँ से फिर शुरू होते हैं व्यंजन। कम खम गम गम नम, चम छम झम झम नम, टम ठम।
ये अक्षर हमने बोल दिए, ये वाल्व खोल दिए, अच्छा। तो एनर्जी प्रवाहित होगी पूरी, जितने भी यहाँ हैं। उसके पश्चात नाभि पर आए, मणिपुर चक्र, ये सारा आ गया। यहाँ रम, जो राम राम बोलते हैं ना, वो इसी का होता है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, वो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का है वो आधा पेट, अगर पेट ही ठीक है तो बूढ़े अक्सर ठीक रहती है। बिल्कुल, वो तो कहते हैं पेट ठीक तो वही सब कुछ ठीक, गट आपका ठीक है तो आपका यहाँ त्वचा भी, बोलेंगे, कांति, सब कुछ। रम, रम बोले या राम बोले एक ही बात होती है। रम 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 108 बार आपने बोल दिया तो यहाँ पूरी एनर्जी बढ़ जाती है। अब उसकी यहाँ की धाराएं 10, ठीक है। डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम, बोलते ही, ये भी हम बोलते हैं 21 बार, अच्छा, ताकि धारा 21 बार बोलना है सब। तो पूरे पेट में कहीं भी एनर्जी की कमी है वहाँ चली जाती है। अग्नि क्षेत्र है ये। फिर जल क्षेत्र, नाभि से 4 अंगुल नीचे, जी जी। जिसमें किडनी, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और ये अपना जल क्षेत्र आता है। जी जी जी। इसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसका बीज अक्षर होता है वम। वम 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 108 बार आपने बोल दिया तो इस क्षेत्र के अंदर एनर्जी भर गई। और उनको प्रवाहित करना है तो उनके 6 नाम लेने हैं। बम भम मम यम रम लम, 21 बार बोलेंगे, एनर्जी जाएगी सारी। कोई बीमारी है, लेडीज प्रॉब्लम है, वो सब यूरिनल से रिलेटेड कोई सब प्रॉब्लम? सब यूरिनल, किडनी भी, किडनी की, यस, है ना। आजकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो चाहे, हाँ सब, है ना। एनी डिजीज लोकेटेड इन दिस एरिया विल बी क्योर्ड खुद भी कर सकते हैं ये, जैसे आप Yes. बता रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो स्वयं कर सकते विद फुल कंसंट्रेशन ओनली, एकांत में। उसके बाद हमारा लास्ट इधर अर्थ एलिमेंट, मूलाधार चक्र, जी इसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। जी। तो बेस चक्र भी कहते हैं इसको। तो इसमें बोलेंगे लम 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 108 बार बोलेंगे। पृथ्वी तत्व पूरे शरीर में, बगैर अर्थ एलिमेंट तो आपकी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। या फिर 4 वम शम शम सम, 21 बार बोलेंगे। ये प्रवाह चालू हो जाएगा पूरी बॉडी में अर्थ एलिमेंट का। कहीं भी अगर बीमारी होती है शरीर में, 2 अक्षर तो जरूर बोलने होते हैं जी मंत्र। जी। एक ऊपर से आ रही है ओम, एक नीचे स्टार्ट हो रही है लम। बगैर लम के बॉडी में कुछ नहीं और बगैर ओम के भी कुछ नहीं, टॉप एंड बॉटम। और बीच में अगर किसी का है तो उसका भी उच्चारण कर लीजिए। मतलब पेट में है ओम रम लम, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, मैन विल बी क्योर्ड। तो जैसे जो दर्शक अब कहेंगे कि भैया हम नहीं कर सकते, तो आप इसी पद्धति से ठीक करते हैं? यस। तो सपोज करिए कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, हाँ, तो सही बात है। उसने आपको फोन किया, जी मेरी ये प्रॉब्लम है, या ये कर सकते या हैं? देश में आप जैसे संभवतः आप जैसे दिल्ली में हैं, कोई आदमी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भोपाल है, से आ गया कोई भोपाल से है, कोई लखनऊ से है, तो आप अगर मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई हमारा दर्शक है या उसके परिवार में किसी को कोई भी बीमारी है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं उसको वीडियो कॉल पे ट्रीट करता हूँ। अच्छा, वीडियो कॉल पे हो जाते हैं? मैं अक्सर 99% काम वीडियो कॉल पे करता हूँ, अच्छा क्योंकि मैं मरीज को देख के राजी नहीं होता। जी। हम तो स्वस्थ व्यक्ति को देख के राजी होते हैं। सही बात है, उद्देश्य भी वही है। ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है, मेरे पास अगर कोई पेशेंट नहीं आता, मैं सोचता हूँ आज हिंदुस्तान पूरा स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। मैं नहीं कहता कि पेशेंट रोज आए, अरे हम कहीं रोज ना आए, सब स्वस्थ हो। बहुत अच्छा विचार है।
इसके बाद फिर चलते हैं मंत्र। जी। बीमारियों को ठीक करने के लिए। हम्म। हमारा शरीर तो कर लिया, पता नहीं बीमारी कहाँ से आ गई। हम्म। नई नई बीमारियाँ चलती हैं आजकल साइंटिफिक, हम्म। जैसे पीछे कोरोना आया था, हम्म। ठीक है ना। तो फिर हमें मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र, वैदिक मंत्र सबसे बढ़िया होते हैं। जी। ओम ओम नमः शिवाय, ओम रोम झुम सा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। षोडशी मंत्र। का इलारिम हासा का हालारिम सा कालारिम। इन्हीं मंत्रों के जरिए इन्हीं मंत्रों के जरिए ये हमें देखना होता है किस मंत्र से उपचार। असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक कर देते हैं आप। कोई उदाहरण बताइए, मतलब दर्शक कैसे यकीन करें, हाँ, हम सही कैसे बात है। यकीन करें, ऐसे कि कोई बताइए कि जो बीमारी भाई कहीं सबने हाथ खड़े कर दिए और आपने ठीक की हो, ऐसा कोई उदाहरण है? और वीडियो कॉल पे ये कैसे संभव है? हाँ देखिए, अभी भोपाल का इस केस था, जी। जी। मैडम शोभना जोशी हम्म। आईसीयू में दाखिल थी। हम्म। उनको कैंसर था जी। और उनके बोन मैरो में दिक्कत थी जी। और उनका जो प्लेटलेट्स थे हम्म। वो तकरीबन 6 गज़ा थे। और जबकि हमें 4,500 तकरीबन चाहिए, तो हमने उनकी 16 दिन हीलिंग करी। उनके प्लेटलेट्स 4.5 लाख आ गए थे कैसे? वीडियो कॉल पे ही। अच्छा, वीडियो कॉल पे हीलिंग की वीडियो कॉल पे ही मंत्र पढ़ते हैं। तो कैंसर क्योर हो गया? हाँ, वो टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे चेक कराया था, हम्म। तो उनकी रिपोर्ट है, हम्म। उसमें लिखा है देयर इज़ नो मेजरेबल कैंसर। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल, मैं इसलिए मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि मतलब एक एक यात्रा में हाँ। कि उस बीमारी का ऐसे इलाज हो पाना और केवल थेरेपी फोन पे है। हाँ। हम तो कोमा का भी करते हैं। अच्छा, कोई मरीज कोमा में वो ठीक कर देंगे आप? कैसे? देखो, सुनने लायक तो है नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि भाई ये जो मोबाइल है स्पीकर ऑन करके इसके बाएं कान की तरफ रख दीजिए। वही मैं जानना चाह रहा था, कैसे अगर सुन ही नहीं पा रहा है, कोमा में चेतना ही नहीं है चेतना ही उसको। नहीं है उसके अंदर। हमारे सिर्फ कान ही नहीं सुनते, जी। रोम रोम जितने हैं ना जी। सब सुन लेते हैं। जी। अभी कोई लेटा हो, कोई चीज़ आने वाली हो तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, सेंसेशन होती है। तो उसको भी हम मंत्रों कान के पास ले जाके सुनाते हैं और वो होश में आ जाता है। ऐसा कोई केस है? हाँ, 2 केस किए मैंने। जी। एक तो गंगाराम में था, अच्छा। दिल्ली, कई दिनों से आईसीयू में पड़ा था। तो जैसे ही मैंने मंत्र पढ़े, मैंने कहा बहन जी कुछ फ़र्क पड़ा क्या? कहती ना, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, चिटली उंगली जरा सी हिली थी, लिटिल फिंगर। अच्छा। मैं कहा इसी को तो सेंसेशन कहते हैं, और क्या है। हाथ हो गई सेंसेशन, अब इसको बढ़ाना है। तो कुछ ही दिन में वो घर आ गया था। अच्छा, कितने दिन की थी हीलिंग आपने? मैं तकरीबन मैक्सिमम हीलिंग एक बार में 21 दिन करता हूँ। अच्छा, 21 दिन में ठीक हो जाता है मरीज? कैंसर की 40 दिन करते हैं। अच्छा, कैंसर के 40 दिन होते हैं। 40 दिन इसलिए, अगर ठीक हो जाता है मरीज बीच में तो कई बार इसके कीटाणु रह जाते हैं बॉडी में, तो 40 दिन पूरे कराएंगे तो दोबारा नहीं आता। तो ये जो है उत्तम जी,
डॉक्टर अगर कोई सुन रहा होगा आपको, हाँ। या जो डॉक्टर साइंटिफिक माइंड वाले जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे, तो कह रहे होंगे यार क्या बकवास चल रही है, हाँ, और ऐसी उसमें बीमारियां लोगों के ठीक होती है क्या? नहीं, और लोगों ये भी सवाल करेंगे और अपने से रिलेट भी करेंगे हाँ। कि भाई सपोर्ट सिस्टम पे मरीज है। हाँ, मतलब दवाई तो ठीक है कि नॉर्मल मरीज ठीक है खा रहा है, सपोर्ट सिस्टम पे मरीज हो वो चेतना ठीक ही नहीं है। चेतना नहीं है। हाँ। और मतलब दवाइयों की ऐसी स्थिति हो गई कि बगैर इंजेक्ट किए हुए कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो उसमें कहाँ चलो आप एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जी बताइए। गाजियाबाद का एक रेडियोलॉजिस्ट है, हम्म। हस्बैंड उनके क्लिनिक चलाते हैं, एमबीबीएस जी। फिजिशियन। एक दिन वो आई मेरे पास। अच्छा, दोनों पति पत्नी डॉक्टर? हाँ, अच्छा जी, मतलब उनसे भी नहीं हुआ कुछ, वो आपके पास आए? अपना बच्चे लेके आई, अच्छा। 12 साल का होगा। हाँ। कहती सर बच्चा है, हम्म। इसको पता नहीं चलता मेरा बाथरूम कब आएगा। अच्छा, यूरिन कब आएगा पता ही नहीं चलता है। अभी 12 साल का हो गया, यार दोस्त खड़े होते हैं, खड़ा खड़ा पेशाब कर देता है। तो उनको डायपर लगाना पड़ता होगा ऑल टाइम पे। बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है। तो मैं कहा पैसे वाले हो, अमेरिका जाओ, हो जाएगा इलाज। हाँ। कहते ना सर, यूरेटर में एक नस होती है जो सेंसेशन करती है कि पेशाब का प्रेशर हो गया, बाथरूम जाओ। हाँ। वो इसके है ही नहीं, अच्छा, नस ही नहीं है शरीर नस ही नहीं है। ओहो। तो मैं कहा अमेरिका नहीं बनेगी? कहते नहीं, आप ही कुछ कर सकते हो तो करो। मैंने कहा 21 दिन लगेंगे, 1 घंटा रोजाना पड़ेगा, 11 से 12, मंजूर है? कहती हाँ जी, आइएगा। 22 दिन हीलिंग की मैंने उसकी। 2 साल बाद ये अपने सेक्टर 62 में एक्सपो सेंटर है, यहाँ कोई शिविर था, तो मेरे को वो मैडम मिली, डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट। कहते प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। अपने बच्चे को आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, गुरुजी के पैर पकड़ो। मैं कहा ठीक है बेटा, खुश रहो। बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से बच्चा रणजी ट्रॉफी में खेला है। अच्छा, और वो प्रॉब्लम ठीक हो गई उसकी? तभी तो खेल पाएगा भाई। नहीं समझे आप? कि जिसको सेंस नहीं थे कि लघु शंका कब जाना है, और उसके अंदर सब फिट हो गया, और वो भी क्रिकेट जैसा गेम के जहाँ आपको लगातार भागना है, घंटों तक मैदान में खड़े रहना है। तो चमत्कार पे चमत्कार बता रहे हैं आप। मैं यही तो कह रहा था, मेरे यहाँ ट्रीटमेंट तो है नहीं, सारे चमत्कार ही हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ, दावा तो बड़ा है ये। अभी बहादुरगढ़ में किसान है, जी। तो उनका फ़ोन आया कि आपकी पुत्र वधू है, उसको ज़रा देख लो। देख लेते हैं। उसके कान के अंदर दर्द और यहाँ भी गांठ होगी कोई। तो 2 दिन तो मैंने हीलिंग करी उसकी। तीसरे दिन कहती अंकल जी फर्क तो नहीं पड़ा। मैं अच्छा बैठ, कुछ और बीमारी है तेरे को, पहले उसका इलाज करता हूँ। हमारे यहाँ ये होती है ना, नज़र लगना, चौराहे का दोष, वास्तु दोष, किए किराए का दोष, पितृ दोष, वो सारे चेक करे मैंने उसके। ये भी कर लेते हैं आप? हाँ। अच्छा। तो उसको चौराहे का दोष था। ऑलराउंडर है। हाँ जी। तो वो मंत्र पढ़े और बताया कि इसका उपाय ये रात को कर देना। जी। फिर मैंने मंत्र पढ़े। मैं कहा अब चेक करके बता। कहती थोड़ी सी, हट, थोड़ी सी कहा चेक कर, कोई पेन है? ना जी, कौन नहीं। अच्छा, 1 मिनट में बोला? अच्छा। इंस्टेंट। तो ऐसे कितने मरीज ठीक किए हैं उत्तम जी आपने अब तक? मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि 2012 से आप कर रहे हैं ये काम। 14 साल की यात्रा है उत्तम जी की, और इस यात्रा में कितने मरीज आपने ठीक किए? हजारों ठीक हो गए। और अलग अलग तरह की बीमारियां ऐसे ही? बीमारी चाहे कोई भी हो, हमें हाँ। हम तो कैटेगरी नहीं बांटते, ये कहते बीमार है बस।
तो ये बताइए दर्शकों को, ये जो ज्ञान प्राप्त आपने किया है, ये जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से आप ये सब ठीक करते हैं, ये कैसे, ईश्वर का प्रसाद आपको कैसे मिला? ये ईश्वर का प्रसाद है या कहीं से आपने ट्रेनिंग ली इसकी? क्या थोड़ी यात्रा आपके बारे में बताइए अपने। देखिए, ज्ञान तो भगवान कहते हैं जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, जी। और हमने कई जगह से ज्ञान प्राप्त किया। जी। अच्छा, मतलब आपने स्टडी की है इसकी? हाँ, स्टडी भी की और तपस्या भी की, जी। और एक मंत्र को सिद्ध करना हो जी। तो कम से कम 1.25 लाख बार उसको जपना पड़ता है, अच्छा। कंटिन्यूस। जी। तो हमने सभी मंत्रों को जपा, अक्षरों जपा। अब मैं ये कहता हूँ कि एवरी वर्ड स्पोकन बाय मी इज ए मंत्र। मेरे मुख द्वारा निकला गया हर शब्द मंत्र है। क्योंकि आपने सिद्ध किया उसको। अब चाहे मुझसे बात कर लो, जी। चाहे मंत्र सुन लो, बराबर इफेक्ट होगा उसका। अच्छा। मंत्रों की ऊर्जा आप में समा गई है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? अब हम किसी के हाथ ऐसे रख देते हैं जी। तो भी ठीक हो जाता है, किसी को हक कर लेते हैं, नेगेटिविटी भाग जाती है। हम तो अगर किसी को अगर इमोशनल डिजीज है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, हाँ, मैं उसी पे स्ट्रेस आ रहा है, था अगला सवाल कि ये बड़ी समस्या है आम, जो क्योंकि नई पीढ़ी जो है ना, इसमें स्ट्रेस एंजाइटी तो बड़ी समस्या है। इसका क्या उपाय है? हम कहते हैं बेटा कैन यू हग मी, हम्म। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन हग मी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन सिट देयर। दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। जी जी जी। पहले तो उसको हक करते हैं हम, हक करके कहते हैं आंख बंद कर ले और सांस ले और छोड़। उसके कान में एक मंत्र की माला जपते हैं और छोड़ देते हैं उसको कि बेटा अब बताओ। कहती है अब तो बिल्कुल शांत है, नो स्ट्रेस, नो एंगर, नो एंजाइटी, नो ओवर थिंकिंग। उसका असर कितने समय में दिखने लगता है, एंजाइटी और इस खास तौर से ये जो चीज़? इंस्टेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब जैसे आपने कई चीज़ें आप होती होगी जो क्षणिक तौर पे आराम देता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर कई साल पुराना है, हाँ, बहुत सालों से होती। जैसे किसी को लिफ्ट में चढ़ने की आपने देखा होगा, वो फोबिया भी होता है ना, कि नहीं चढ़ूंगा मैं लिफ्ट में, वो फोबिया है ना? नहीं, उसका भी इलाज होता है क्या? हाँ, ये बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा। अभी पीछे भोपाल में हमारी क्लास चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि पंचकुला में कोई डॉक्टर है जी, नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेडीज। अब उसको ब्रेड से भी एलर्जी है। हाँ, ये भी, हाँ, एलर्जी भी एक समस्या बड़ी है। एलर्जी बहुत है। गुरुजी कहने लगे इसका ट्रीटमेंट कर देना। ट्रीटमेंट मंत्र द्वारा किया हमने इंस्टेंट। मैं कहता बेटा ब्रेड हो तो लिया, बोले ब्रेड है, ले आओ, अब जरा खा के दिखाओ। वही एलर्जी है तो नहीं खाई जाएगी, और ठीक हो गए तो खाई जाएगी। तो उसने खा के देखी, तो एलर्जी का ऐसे इलाज करते हैं। जड़ से जा सकती है एलर्जी। हाँ, लेकिन कम से कम 10 दिन ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। उन्होंने वो तो कह तो रहे कि भाई कोई असाध्य है, वो जो यूरिनल जो सेंसेशन मिसिंग था, हाँ, भाई वो कह रहे कि दुनिया में ही इलाज नहीं, इसका। लेकिन उसमें एक चीज़ है जी, कि जो इसलिए अपन बार बार समझ रहे हैं बिल्कुल, कि किसी की बहुत वर्षों से दवाई चल रही हो, हाँ, उसको कैसे आराम मिलेगा। और दूसरा एक चीज़ और मेरे मन में, जो पॉडकास्ट से पहले हम चर्चा कर रहे थे उत्तम जी से, उत्तम जी आपके पास एक यंत्र है, मैं उसी पे आ रहा था, डाउजिंग वो कहते हैं, वो क्या है? को डाउजिंग और कॉस्मिक एनर्जी, ये क्या इससे है? कैसे हीलिंग करते हैं और क्या है ये? हाँ, और उससे मैं मतलब आपसे जो चर्चा कर रहा था, वो दर्शकों को एग्जाम्पल करके भी दिखाइएगा कि आप नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी का संबंध केवल घर से नहीं है। हाँ, घर से कई लोग ये कहते हैं, उत्तम सर इस बात से यकीन रखेंगे, हम तो स्वस्थ थे, इस घर में पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि हमको बीमारी। सर बताएंगे दर्शकों को, ऐसा होता है कई बार कि इस घर में कुछ है या पर्टिकुलर स्थान विशेष में है, वास्तु के कारण। अच्छा, वास्तु के कारण बीमारियां होती हैं? हाँ, किसी किसी घर में
रहने वालों को बीमार रहती है। जी। पहले स्वस्थ थे जहां दूसरी जगह रहते थे। देखो, वास्तु का मतलब है 45 एनर्जीज, 45 एनर्जी होती है। और सभी 9 ग्रह का जिक्र करते हैं क्योंकि 9 ग्रह हम पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, अच्छा। उनका गुरुत्वाकर्षण। हम्म, और 9 के 9 ग्रह यदि बैलेंस हो जाए हम्म, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मेडिकल बिल डाउन। तो ये क्या, कैसे कॉस्मिक एनर्जी हाँ। और डाउजिंग से कैसे आप वो करते हैं और healing? उसका मापक क्या है, यंत्र क्या है? हम किसी के यहाँ वास्तु विजिट करने जाते हैं तो डाउजर हमारे पास होता है। जी जी जी। आप दर्शकों को उसका वो दिखाएं कैसे आप करते हैं। देखो, अभी इस कमरे की जरा बताइए, इसी कमरे की ऊर्जा आप हाँ, चेक लाइव करिए। टेस्ट हो जाए। हाँ, लाइव टेस्ट हो जाएगा। देखिए, हम्म, ये थोड़ा हमें हर व्यक्ति नहीं करता इसको, जी क्योंकि इसको कनेक्ट करना पड़ता अपने से, जी 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 और इसको फिर यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। जी। हम इससे कहते हैं कि आप जो है यूनिवर्स में जाएं, वहाँ की पावर लें और उसकी पावर से ये काम करें, अच्छा। तो ये बीमारी को भी ठीक कर देता है। अच्छा, बीमारी में भी ये काम आता है? जैसे मैं बोलूँगा इसको, प्रिय पेंडुलम, go to the universe, get the power of the universe, and with the power of the universe, please heal his right knee. तो जैसे मैंने बोला कि सामने बैठे सुनील जी का राइट नी को स्वस्थ करें, मनी मनी बोलता रहूँगा, ये अपने आप फिर घूमना शुरू हो जाएगा। ये तो घूम रहा है। ये अपने आप ही घूमेगा। ये एनर्जी भेज रहा है सुनील जी के राइट नी में। ठीक है। ठीक है, अगर वहाँ कोई डिफेक्ट है तो ठीक करेगा, नहीं तो उसके बाद ये फिर सीधा होना शुरू हो जाएगा कि मैंने जो काम था मेरा कर दिया। जब ये सीधा हो जाता है, इसका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और इस रूम का एनर्जी लेवल चेक करना जी, है, हाँ। तो इसका बोलिए, हे माँ संजीवनी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस रूम का एनर्जी लेवल बताएं। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव है। जी ठीक। अब इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं होती हमें। नहीं देखना है हमको, आप नहीं देखेंगे, हम देख सकते नहीं, हैं। हम भी नहीं देखते, आप देखो। हाँ, हम देख सकते हैं। जब किसी की हीलिंग करते हैं तो इसको देखता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, अभी इसकी एनर्जी जो है पॉजिटिव है, हाँ, बट 50% है। अच्छा। नकारात्मक तो नहीं है? नहीं, लाइव टेस्ट हो गया सकारात्मक तो? है। नहीं, आप बैठे हैं ना यहाँ, इसलिए वो कैसे नकारात्मक होगी? नहीं, जो इसकी है जी वो होती है। नहीं, वो तो हील करते हैं ना जी। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, हाँ, वो वास्तु की स्थिति बता रहा है। नहीं नहीं, जो आपका बेसिक है, मूल है, अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिविटी है तो वो जैसे बता आप- देता है उनका वो यंत्र। हाँ, नहीं, हमने दूसरे कमरे में चेक कराया तो वहाँ वो उल्टा घूम आपने रहा था। कहा कि इस भगवान की मूर्ति रखी है हाँ हाँ। तो सब देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम्म। अगर वो मूर्ति जागृत है, हम्म। एनर्जाइज्ड है, प्राण प्राण प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित है, हाँ हाँ, समझ तब गया तो मैं। वो काम करेगी। हाँ। वरना कोई हाँ, वो तो ऐसे फिर रखी हुई काम नहीं करती। फिर वो तो मूर्ति है, सिर्फ मूर्ति है वो, जैसे ये रखी हुई है, कैलेंडर वैसी है। हुई, कैलेंडर है। ऐसे नहीं होता है। तो इससे अब चलो, आपने ये भी बता दिया नेगेटिविटी का, इसके अलावा और कोई भी यंत्र होता है जिससे आप बताते हैं बीमारियों को? वो दूसरा वाला जो, उससे कैसे पता चलता? कॉस्मिक एनर्जी, एक हाँ। आपने कहा कि कॉस्मिक एनर्जी से भी करते हैं, वो क्या होता है? कॉस्मिक एनर्जी तो ब्रह्मांडलीय ऊर्जा है, अच्छा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ठीक है ना। जिसने ये सृष्टि की रचना की, हम्म, दैट पावरफुल अथॉरिटी, हम्म। हम डायरेक्ट उसी से कनेक्ट होते हैं, हम्म, किसी देवी देवता को बीच में नहीं लेते, सीधे कनेक्ट होते हैं कि उसको बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए और मंत्र पढ़ते हैं उसके, और पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो 4000 की बीमारियां हम ठीक कर लेते हैं, 4000 बीमारियां लगभग ठीक करते हैं। 4000 प्रकार की बीमारियां ठीक कर फिजिकल, देते हैं। फिजिकल, हम्म, इमोशनल, हम्म, मेंटल। अच्छा।
इमोशनल में जैसे जो स्ट्रेस एंजाइटी ये सारा, और मेंटल में आपका जो मानसिक है, कुछ विकार है, मानसिक विकार है वो। या कुछ को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, अच्छा, ये भी ठीक कर लेते हैं? जिनका अपना विकार होता है, अच्छा जिनका रियल में कोई चिपका हुआ है वो हाँ, नहीं, अच्छा अच्छा जिनका मेंटल होता खुद, वो हाँ खुद ही को देखते रहते हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये हाँ, मैं दिखाई दे रहा सोया है। हूँ तो ऊपर कोई ऐसा लगता है मुझे कि ऊपर से कोई आवाज दे रहा तो है। वो भी तो एक किस्म का डर है। ये हमारा माइंड जो है, हाँ जी। हाँ 1000 पेटल वाल लगे हैं, कोई भी वाल गड़बड़ है हम्म, तो आपको दिखाई कुछ देगा, हम्म या कुछ और बीमारी हो जाएगी, हम्म बुरे सपने आएंगे, हम्म बिना बात लड़ने को जी करेगा, हम्म गुस्सा आएगा। तो ये जो 1000 पेटल्स हैं इनको सेट करना पड़ता है। ये जो माइंड की नसें हैं, हम्म देखो दिमाग की कोई नस फूल गई जी तो उसके साथ वाली नस पिचक गई, दोनों ही काम हो गए। हम्म तो मंत्र द्वारा जो फूल गई उसको शांत करना पड़ता है हम्म ताकि जो पिचक गई वो नॉर्मल हो जाए। जब दोनों नॉर्मल हो जाएंगी तो एनर्जी जो फ्लो होगा यहाँ स्मूथ होगा, आपको बीमारी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये वाली पद्धति, चूंकि आपने तो उदाहरण एक्सट्रीम तक दिया कि व्यक्ति बिल्कुल अवचेतन है, जैसे कई केस होते हैं बीमारियों में जो सर्जरी के बगैर संभव नहीं होते, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वैसे केसेस में ये हीलिंग क्या काम करती है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि नहीं सर्जरी ही होगी? हाँ साइकिक सर्जरी कर देते हैं हम। कैसे? मान लो कोई बॉडी में इंस्टेंट कोई गांठ होगी, कोई और होगी, हाँ, बहुत लोगों को होता है। ठीक है ना, तो बाहर से तो कोई डाल के गया नहीं इस गांठ को, आपने खुद ही क्रिएट करी। तो उसकी हम साइकिक सर्जरी करते हैं। ये क्या होती है साइकिक सर्जरी, क्या होती है ये? मतलब पेशेंट को बोलेंगे हम्म, कि आंख बंद कर, हम्म, माइंड को रिलैक्स कर, हम्म, उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाएंगे, फिर उसके पश्चात बोलेंगे कि भाई जहाँ गांठ है वहाँ ध्यान कर, देखो वहाँ कोई देवता औजार लिए खड़ा है और वो आपकी वहाँ से कटिंग कर रहा है, और वो कटिंग करता जा रहा है, यू कैन फील द पेन, रिलैक्स, बट धीरे धीरे करिए। तो कुछ समय लेते हैं, करते हैं, अब वो सारा आपका मलबा लेकर के बाहर चला गया है, अब आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं है, यू कैन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो महसूस करता कि कोई गांठ नहीं है। ये करने से गांठ खत्म हो जाती है? हाँ, सर्जरी होगी ना। ये भी चमत्कार है। मैंने इसलिए पूछा कि भाई मेरा वो वैज्ञानिक तौर पर क्वेश्चन इसलिए था कि जहाँ बताए विकल्प गया हो, और होता है, सच बात है कि भाई सर्जरी कराना है, लेकिन चूंकि उत्तम सर बता रहे हैं कि उनकी पद्धति ये दावा करती है, लेकिन हम पथरी पे ये पद्धति नहीं करते। अच्छा, पथरी पे ये आपने अच्छा बता दिया, क्योंकि वो भी तकनीकी तौर पर दर्शकों को जानना जरूरी है। वो तो लेजर ट्रीटमेंट होता है उसमें। नहीं, करने को तो सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग जॉब होता है, अच्छा और उस पर पेशेंट जरा विश्वास कम करता है। अच्छा। कि कैसे आराम, दर्द है और आराम कैसे मिलेगा? अब इस बोतल को आप कहें गिर जा गिर जा गिर जा, गिरेगी ये? नहीं। नहीं गिरेगी ना। हम्म, अब हम मंत्र पढ़ते हैं जी। और मन ही मन बोलेंगे प्लीज़ गेट डाउन, नीचे गिर जाइए, ये चल के गिरेगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लगातार, बिल्कुल। मेरी दृष्टि वहीं पे है। ओम 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 ओम। मैंने तो यार इधर कर रखा था ना, बोतल इधर से गिरी। हाँ, आपने, मैंने ये देखा, ये उंगली भी आपने ऐसे उठा के रखी थी ताकि बोतल यहाँ ऐसे न गिरे। हाँ, तो वाटर है,
वाटर में मंत्र सुनता है, मेमोरी स्टोर करता है। इसने सुना और ये गिर गई। तो ये अपने आप में एक संकेत है इस बात को समझने के लिए ये मंत्र काम करते हैं, कि मंत्र काम करते हैं। तो ऐसे ही ये सेम मतलब पेशेंट के ऊपर भी काम करते हैं। अब बॉडी जो है- से रोगाणु कीटाणु विषाणु भागते हैं। जी पूछिए। नहीं आप पूछिए। मैं तो पूछ रहा था संकेत से हाँ। कि, और अच्छा किया कि उत्तम सर ने दिखाया हाँ। कि भाई क्योंकि तर्क होना चाहिए। मेरा हाँ, मानना है हाँ, कि नहीं, तर्क मैं- क्या है इसके पीछे, बॉटल के गिरने के पीछे। हाँ। अगर मंत्र की ऊर्जा, हाँ। मंत्र की तो ऊर्जा होती है तो सब जानते हैं, मैं आध्यात्मिक लोग भी सब बताते हैं, वो ऊर्जा कैसे तेजी से असर करती है उसका उदाहरण ये था। ये मैं कह रहा था। नहीं, इसका एक उदाहरण और हम ले सकते हैं जैसे दर्शकों को समझाने के लिए कि जैसे पुराने वक्त में हमने सुना है, जैसे रामायण महाभारत तो हम लोगों ने देखी है। अब रामायण महाभारत में कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र साधा जा रहा है, हाँ। या पशुपतास्त्र साधा जा रहा है। हाँ, हाँ। तो वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता था, बारिश वाला भी वो- था। हाँ, वरुणास्त्र। तो वो कोई भी एक जो योद्धा होता था वो ऐसे एक मंत्र करता था और वो प्रकट हो जाता था एक अस्त्र। हाँ। तो बेसिकली दिखाने के लिए, लेकिन कहा यह जाता है, जो हमने सुना है, कि वो मंत्र सिर्फ उच्चारण यहाँ से करते थे और उस उच्चारण के बाद उसको वो शक्ति उसमें वो समाहित शक्ति जो है वो सामने वाले पक्ष पर जिसका नाम लेकर वो छोड़ा जाता था, हाँ। उसको वो अमोघ होता था। हाँ। और वो उस पर वहां जाके असर कर देता था। ये सही है गुरु जी? ऐसी जैसे बारिश है, हाँ अब यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं जी और मुझे तो घर जाना है, जी कई देर होगी नहीं रुकी, जी। तो हम क्या करेंगे? हाँ हाथ करेंगे आकाश की तरफ, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ऐसे रुक जाएगी। सब नहीं कर सकते ना उत्तम जी, क्योंकि देखिए आपको मंत्रों की सिद्धि आप यू कह हैव टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो रही तो आप ऐसे करोगे। जिस व्यक्ति के पास जी यूनिवर्सल पावर है, हाँ जी जो कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म, वो रिक्वेस्ट ही तो करते हैं ना, हाँ प्रभु घर जाना है, घर जाने के बाद चालू कर लिया हम्म। तो उतनी देर के लिए रुक जाती है। हाँ क्या बात है। हम्म। अब ये बताइए गुरु जी, ये तो सब हो गया उत्तम जी, और हमने देख भी लिया, प्रमाण भी आपने दे दिए, आपने कई पेशेंट्स के नाम भी बताए। भाई पता कर ले भाई। अभी बहादुरगढ़ में एक और है जी जिसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए जी सिजेरियन, हम्म, और वहाँ जहाँ टाके लगे थे उनके चगाट अच्छा। हो गई। हम्म, अब डॉक्टर कहता तो काटनी पड़ेगी। अब सिजेरियन की जगह किसी को बोल ले कि यहाँ कटिंग करनी पड़ेगी तो बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही बात है। देन शी रिक्वेस्टेड मी टू रिमूव इट। तो मैंने जैसे ही यहाँ के मंत्र पढ़े, जी मैं कहता हूँ चेक, मैं जरा जोर से बोलता हूँ नाउ चेक, ताकि एक आध कीटाणु हो तो भाग जाए। तो कहते जरा सी चेक कर अच्छी तरह, गांठ का है ही नहीं। कहते ना जी को नहीं। तो ये मैं उसी पे आ रहा था कि अब ये तो सब आपने प्रमाण बता दिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते। अरे अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, इतना साइंस है, मेडिकल नहीं, है। सही बात है। विज्ञान के हाँ। दौर में प्रश्न भी आना चाहिए, हाँ, आना कह रहे चाहिए। कि जी फिर तो अस्पताल बंद हो जाने चाहिए Yes. सारे। हाँ? तो इन लोगों को आप कैसे समझाते हैं, कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को? देखो जी मेरे पास ये छोटे मोटे केस वाले नहीं आते। जी हम तो कहते हैं एलोपैथी में इलाज होता जा, आयुर्वेद होता जा, हम्म, पूरी दुनिया में जाया, जहाँ तेरा इलाज होता करवा ले, हम्म। नहीं होता जवाब दे दे तो आज ये मेरे पास। बड़ा दावा है। हाँ, मतलब जो सब दर से तुझे एलोपैथी का विश्वास है, करवा ले। हाँ, भाई उनका कहने का मतलब ये है, हाँ। अब तो छींक आ रही है आपको, आप चले जाओ उत्तम जी के पास। मुझे जुकाम आ रहा है, चले जाओ उत्तम जी के पास। तो मतलब थोड़ी है। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां डील नहीं करते। जी हम तो कहें 10 साल पुरानी है, हाँ, 20 साल पुरानी है, दवाइयाँ हर जगह इलाज हो चुका हो। कोई पैदाइशी है, हेरिटेज है, बाप दादा की थी, उसका इलाज कराओ ना हमसे। हम पास्ट लाइफ में ले जा कर के रूट कोज ढूंढेंगे, इसके कौन से फादर को थी, ग्रांड फादर को थी,
और वहीं जा कर के उसका इलाज करेंगे ताकि डीएनए में ना आए। अच्छा। जितने भी डीएनए में अब तक आ चुकी फिर पीछे से सप्लाई बंद हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। इसको पीएलआर कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो वो भी करते हैं आप? यस। लेकिन इसका मतलब इस जन्म की बीमारियां जिसको जो भी हैं, क्या उसका पुनर्जन्म से संबंध होता है? हर किसी में तो नहीं होता होगा मेरे हिसाब से कि डीएनए जो होता है ना, जी रूट कोज, जी। आपका डीएनए चेक करेंगे। आजकल तो मेडिकल साइंस में ही था डीएनए चेक, हाँ होता है। ठीक है ना। और वहाँ भूत भविष्य वर्तमान सारा लिखा होता है हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको दिया गया है 2 + 2 = 4 दिया है, ये मानना आपको, वो सारा ये होता है। लेकिन पीछे से देखो जाके कौन सा 2 में गड़बड़ थी, उसको वहाँ ठीक करो हाँ, ताकि यहाँ 2 ही रहे। वो वहां से ट्रांसफर होके यहाँ आ गई है हाँ, है ना? ये मतलब पेरेंटल डिजीज होती है ना। हाँ। हाँ, कहते हैं कि भैया ये तो किसी के घर में किसी की आंख खराब है तो बोले कि नहीं, सबको वो आंखों एलर्जी का में भी होगा। यही होता है कि खानदान में उनको पैदाइशी पुराने है। एलर्जी, ये सब उन सब बीमारी में बीपी आता है। बीपी आता है। लेकिन अच्छा आपने बीपी का कहा, आपके पास अधिक संख्या में उत्तम जी, जैसे इस दौर में आप देख रहे होंगे बीपी शुगर की दवाइयाँ लोग इतनी खा रहे हैं, तो आपके पास भी, मैं मानता हूँ चलो वो दवाइयों से चल रहा होगा जीवन, लेकिन जो लोग जड़ से खत्म करना चाहेंगे, देखो, जवानी की बीमारियां हैं तो ठीक हो जाती हैं, और कई सालों से चल रही है उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है दवाई लेने की। अच्छा। तो फिर उनकी कैसे छूटेगी दवाई? अगर मान लो वो हीलिंग चाहें आपसे, जैसे कोई बीपी और शुगर की लगातार खा ही रहा है दवाई। 2 तरह के हैं ना, जी। कर्म फल के हिसाब से। फिर हम्म। कर्म फल ये है कि भुगतनी है इसको, इतने पैसे डॉक्टर को देने ही है तो देगा, अदरवाइज ठीक हो जाए। फिर आप ठीक नहीं कर सकते उसको? जिसको ईश्वर ठीक नहीं कर सकता उसको मैं भी नहीं ठीक कर सकता। तो ये आइडेंटिफाई तो आप करेंगे ना अपने ज्ञान से? हाँ, उसको 2-3 दिन ट्रीटमेंट दे के देखेंगे, असर हो रहा है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, कोई असर नहीं हो रहा उसको तो मैं उसका डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा। तो ये बताइए उत्तम जी कि कोई व्यक्ति अगर खुद जो है अपनी ऊर्जा और चक्रों को संतुलित करना चाहता है वो स्वयं से, तो रोज़मर्रा में वो क्या अभ्यास करे कि उसको ये सिद्धि मिल सकती है, वो ये ठीक कर सकता है, अपने चक्रों को संतुलित कर सकता है? कोई है ऐसी चीज़ जो आसान भाषा में आप दर्शकों को समझाए कि ये कर लो जी रोज़, आपके जो ऊर्जा है और चक्र संतुलित हो जाएंगे? एक हिंदी के फर्स्ट जो कायदा बोलते थे जिसको हम, जी 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 स्वर व्यंजन होते थे, जी 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 जी। क ख ग घ। उसके अंदर लास्ट पेज पे 12 खड़ी होती है। हाँ कै का के की कुकू के कौ का है। हम्म। वो पेज जो है रोज पढ़ ले। बस। कितना टाइम लगेगा अब? इससे आपके चक्र संतुलित हो जाएंगे, ऊर्जा और सब बैलेंस्ड। पूरी ऊर्जा ही संतुलित हो जाएगी। सिर्फ वो पढ़ना कायदा, मतलब उसके लास्ट पेज बता था, 12 खड़ी बोलते हैं। जी जी क क क कै का के की कुकू के कौ को का है। कम का अ आ इ ई उ ऊ अम आ, ये वाला तो जो। ये तो बड़े आसान इसलिए भी है कि आज की व्यस्ततम दिनचर्या में उत्तम जी, जैसे मान लीजिए किसी को ऑफिस भी जाना है, वो चाहता है कि भाई मैं जल्दी से क्या पढ़ लूँ, तो मेरे मतलब एक चक्र मेरे तो अच्छे। उसको जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी को मिल जाती है। ठीक है। और कोई अगर स्वयं से, जैसे आपने हीलिंग सीखी है, वो कहता है कि भाई बेसिक ऐसा कुछ, वो उसको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी या वो स्वयं से हील कर सकता है स्वयं को? देखो, सीखना सिखाना तो मामूली बात होती है, जी। बात होती है प्रशिक्षण की, अभ्यस्त होने की, मास्टर बनने की। जी 2 + 2 = 4, यस। ये तो 2 मिनट में सीख जाए बच्चा। हाँ पर ये है कैसे, हाँ ये सिखाना पड़ता है। हाँ पहले 2 हाँ 1 + 1, हाँ फिर ये 2 1 + 1, अब गिनो 1 1 1 1 1, हाँ। तो ये हो गया 1 2 3 4। हम्म, तो वो सीखना और उसका अभ्यस्त होना हम्म, ये जरूरी है। हाँ, एक तो कह सकते हैं कि भाई विमान कैसे उड़ता है ये तो पता है,
लेकिन विमान उड़ाना कैसे है इसके लिए सीखना पड़ेगा, सीखना प्रशिक्षण पड़ेगा, लेना वो पड़ेगा। आवश्यक होता है। वो इतना तो पता है जी कि वहाँ गियर होता है, वो डालना दक्ष- होता है, बटन दबानी होती है। जब तक व्यक्ति दक्ष नहीं होता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना सुनील, कि जैसे उन्होंने अभी बॉटल वाला प्रमाण दिया कि बॉटल ऐसे सरक गई, हाँ, आप नहीं कर पाएंगे या कोई नया वाला इसलिए भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने उस मंत्र का उतना अभ्यास नहीं किया होगा। नहीं है। आप बोल तो लोगे उनकी तरह, ओम ओम, लेकिन वो बॉटल नहीं गिरेगी। सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो अभ्यास नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब अंत में उत्तम जी, दर्शकों से दर्शकों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वो जैसे भाई बीमारी ही ना हो, स्वस्थ रहे, सकारात्मक रहे, उनके जीवन में जो है जो परेशानियां हैं, बेसिकली परेशानियां, अब जैसे आपने कहा इतने दौर में मैं सार जो समझ पाया, जैसे गांठ जो है वो बनी नहीं, कहीं बाहर से ला के नहीं डाली, वही स्वयं ने आपने पैदा की है। तो दैट मीन्स कि हम जो अपने बॉडी को अंदर जो भी बीमारियां पैदा कर रहे हैं उसके निर्माता हम स्वयं हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या ऐसा करना चाहिए उसको कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसका जीवन सकारात्मक रहे? देखो जी, सभी कर्मों का खेल होता है। नए पुराने 100 साल के हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जी, और जब समय आता है तो ये बाहर आते हैं, हम बीमार महसूस करते हैं। अच्छा, अगर कर्म अच्छे करेंगे तो कोई बीमारी किसी को नहीं आती है। हमारे पास तो इलाज है। चिकित्सा का मतलब, हीलिंग का मतलब क्या? जी, जी। इलाज करना। जी, पैदा होने से रोकना ये तो स्वयं के पास है ना। आप कर्म ठीक करो, आपने रोक दिए। इवन बोलने मात्र से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा, जैसे 2 बोतल है पानी की, ठीक जी। है, एक को आप गाली दीजिए, एक को बढ़िया बढ़िया बोलिए। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया बोलेंगे उसका पानी मीठा होगा, हम्म, घटिया घटिया बोलेंगे उसका पानी कड़वा होगा। हाँ, ये तो एक प्रयोग भी है। ये खुद ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम जल को, मरीज को पानी पिलाते हैं, हम्म, जल को पहले अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करते हैं, फिर कहते हैं पानी पी के देख, हम्म, स्वाद मीठा लग रहा है तो इसका मतलब ये अभिमंत्रित हो गया है, यू कैन यूज इट। पुराने दौर में भी तिवारी जी आपने देखा होगा कि जैसे कहते थे कि वो कोई जल को अभिमंत्रित करने वाले लोग होते थे विशेष तौर पर। हाँ, हाँ। आपने देखा पुराने जमाने में कि नजर लग गई या कुछ वो हो गया, नहीं तो अभी भी कई बार, और वो आपको पानी अभी ऐसे भी करके- ये कहा जाता है, जी। अंदर की बात आपको बता जी। रहा हूँ, उत्तम जी कितना सहमत होंगे, हाँ। जो मतलब हमेशा नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने आध्यात्मिक व्यक्ति ने बताया, हनुमान चालीसा भी अगर आप नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जल में रख के पढ़ लो, उंगली रख के या कुछ भी, अभिमंत्रित होती, लोग ऐसा कहते हैं। मंत्र है वो तो। पावर उसमें चली जाएगी, शक्ति उसमें चली जाएगी। माँ संजीवनी कहाँ पर है? संजीवनी बूटी वो कहाँ है? पहाड़ पे है। पहाड़ पे पहाड़ किसके पास है? हनुमान जी। हनुमान जी के पास है। हाँ, और किसको चाहिए? पानी में चाहिए। हाँ, पानी का देवता कौन है? वरुण वरुण देवता है। देव। तो हनुमान जी से प्रार्थना करो ना, हे संजीवनी बूटी वाले हनुमान जी, थोड़ी सी संजीवनी वरुण देव को दे दे, हाँ, ताकि ये पानी को कनेक्शन होता है। अभिमंत्रित कर दे, एनर्जाइज कर दे। जी, तो वो एक सिस्टम होता है, जी, उससे हम करवाते हैं, जी, ये पानी का टेस्ट बदल जाता है। क्या बात है होता है। जी। तो अब ये उत्तम जी बताए जरा हम दर्शकों को, ये इतना सब बता दिया, बहुत लोग परेशान हैं, पीड़ित है संसार में, वो उत्तम जी से मिलना चाहते हैं, उत्तम जी से अपनी हीलिंग कराना चाहते हो, कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे मिल पाएंगे? मेरा क्लिनिक है निहो स्कॉटिश मॉल, हाँ, अहिंसा खंड 2, हाँ, इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम, गाजियाबाद गाजियाबाद में। जी, फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। जी, हम फ्लैश कर देंगे ना, हाँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल डिस्क्रिप्शन देंगे। में हम डाल देंगे, ताकि मतलब दर्शकों को भी आसानी होगी। बिल्कुल, कि वो अगर वहाँ से आपके मन निकाल में ले, होगा भी कि भाई हमारी उत्तम जी से, आपका एड्रेस भी डाल देंगे उसमें, हाँ। और कोई वेबसाइट हो तो वेबसाइट भी डाल देंगे, ताकि हमारा उद्देश्य ही है उत्तम जी कि जो सत्संग के मंच सबको पर स्वस्थ लाभ हो। बिल्कुल अगर वो परेशान हैं और इतने आसानी से अगर गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है, और हमारी जो पुरातन चिकित्सा पद्धतियां मैं हैं। एक सुनाता हूँ आपको। जी, लंदन में मेरी भांजी रहती है, जी, जी, प्रेग्नेंट थी, जी, और उसके लोअर बैक में पेन हो गया। हम्म, वहाँ डॉक्टर ज़्यादा दवाई नहीं देता, हम्म, दर्द ठीक ना होए। हम्म, तो उसने अपनी माँ से कहा, मेरे पास फ़ोन आया
कि भाई तेरी भांजी का दर्द है, बात कर ले एक बारी। मैं क्या बैठ तो उससे समस्या बताई। मैं कहा बेटा कैन यू हग मी। एक बार तो सुच्ची क्या बोल रहे हैं, बोली मामा जी आप तो इतनी दूर बैठे हैं। मैं कहा हाँ या ना में उत्तर दे। बोली यस। ओके। मैं कहा बोलो। उत्तम मामा जी मैं आपका आह्वान करती हूँ, उत्तम मामा जी मैं आपका आह्वान करती हूँ, उत्तम मामा जी मैं आपका आह्वान करती हूँ। मैं तेरे पास खड़ा हूँ बेड के साथ। अब तो दाने हाथ खोल ऐसे और इसको स्लोली 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 लेफ्ट की तरफ लेके जाओ। बॉडी के सामने हाथ आएगा तो ये भारी हो जाएगा। कहती हाँ मामा जी ये तो हो रहा है। मैं कहा इसका मतलब मेरी एस्ट्रल बॉडी वहाँ खड़ी है, आई एम स्टैंडिंग देयर। अब बोल उत्तम मामा जी प्लीज हग मी एंड रिमूव माई बैक पेन। 3 बार बोला उसने। मैं कहा अब दोनों हाथ ऐसे कर जैसे गले लगाते हैं, कोनी से कोनी पकड़ ले। मैं कहा मंत्र बोल रहा हूँ मैं, 1 माला मंत्र की 3 मिनट लगते हैं। मैंने पढ़ी। मैं कहा मेरे को छोड़ दे, सॉरी कोई बात। हाथ खुले कर ले। अब चेक कर दर्द है। कहते अब तो नहीं है। मैं कहा नहीं है तो कर ऐसे। बोली चल के देखना पड़ेगा। मैं कहा चल के देख। कहती नहीं है। मैं कहा ठीक है, कभी दोबारा होए तो फिर याद कर लिया। फिर कभी फोन आया नहीं। जिसको टेलीपैथी भी हम कह सकते हैं एक तरह से, टेलीपैथी का प्रकार है ये। क्या बात है, ये तो मतलब अद्भुत चीजें आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उन्होंने उदाहरण सहित बताया इसलिए। हाँ। और इस दौर में मतलब इसलिए नहीं, देखिए क्या होता है, जब विज्ञान अपनी चुनौती देता है तो उसके सामने मंत्र शक्ति का भी प्रमाण आता है। मेरी जितनी समझ है, और इस दौर में जब देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं कि देश के विख्यात संत हैं प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज स्वयं कहते हैं कि उनकी किडनी का हाल क्या है, लेकिन वो कहते हैं वो जरूरी चीज़ों का तो उपचार लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं राधा नाम मंत्र में इतनी ताकत है कि मेरी बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हाँ, मतलब दोनों किडनियाँ फेल है और वो स्वस्थ व्यक्ति से भी ज़्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं। रोज डायलिसिस होता है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने तो मतलब ऐसा सुना है अपन। देखो मैंने इसलिए उदाहरण इसलिए दिया उनका कि इस दौर में जहाँ तर्क है तो दूसरा तथ्य भी परमानंद जी के तौर पे है। सही कहा मैंने उत्तम जी। तो ये प्रमाण है साक्षात। और मानो तो आस्था है, ना मानो तो खाली रास्ता है। हाँ, खाली रास्ता है। तो कहते हैं कि मानो तो माँ गंगा, नहीं तो फिर बहता पानी। ये अपने अपने मानने की बात है, मानने की बात है। और जो मानता है वही जानता है उसको, और जो जानता है तो वही पहचानता भी है। सभी लोग हमारे पास आए ऐसा जरूरी नहीं होता जी। और ना ही हम हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हैं। जी। जिसको जरूरी है और विश्वास है वही आए। हाँ, पहली सीढ़ी तो विश्वास ही होती है। बिना विश्वास के हमारे पास ना ही आए तो अच्छा है। वैसे हम कहते नहीं है, विश्वास का कोई रोल भी नहीं है। हम तो कहते हैं भाई दर्द है पहले ठीक कराओ फिर विश्वास करो। सच बात है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या बात है। तो इस सत्संग को यही विराम देते हैं। तिवारी जी बहुत बहुत आभार आपका। उत्तम जी आप आए हमारे सत्संग के मंच पर और इतनी जो हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति जो है उसको दर्शकों से आपने अवगत कराया। और जो भी परेशानियां होगी लोगों की, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपसे संपर्क करेंगे तो आप उनको समाधान ज़रूर देंगे। और दर्शकों से गुजारिश है कि ये अगर आपको हमारे सत्संग का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने 10 परिचितों तक, ताकि उनके भी जीवन में कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है गंभीर जिसका कहीं हल नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उन्हें एक पता मिले, एक ठिकाना मिले कि हाँ एक व्यक्ति ये है जिनके पास हम जा सकते हैं। और अगर वहाँ से उनको समाधान मिलता है तो वो दुआएं ज़रूर देंगे और उस दुआओं का फल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको शेयर ज़रूर करें। आपको और किसी मेहमान को इस सत्संग के पॉडकास्ट में देखना है तो आप हमें सुझा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस मंच पर लाएं और उनके साथ भी हम
सत्संग करें। यहाँ तक इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं।